फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीट एग्जाम में। ये जो टॉपिक है ये बहुत क्लियर करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? वो है विकास का सामान्य वर्गीकरण, जिसमें हमने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा, शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा और बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ा। आज हम जानेंगे किशोर अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किशोर अवस्था के बारे में, यानी एडोलेसेंस के बारे में। 12 से 18 वर्ष की ये अवस्था होती है। एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एडोलेसर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्व होने की ओर बढ़ना, मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ना। स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की थी। किनके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? ये लिखी गई थी 1904 में स्टैनली हॉल के द्वारा। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कैसे आते हैं? वो अचानक आते हैं, यानी किशोरों में होने वाले परिवर्तन अचानक आते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। स्टैनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अंततः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसी कारण स्टैनली हॉल को किशोर अवस्था का जनक कहा गया है। फ्रेंड्स, याद रखें, किशोर अवस्था का जनक किसे कहा गया है? स्टैनली हॉल को कहा गया है। ठीक है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1904 में एडोलेसेंस जो पुस्तक है, इस काल में बालक परिपक्वता की ओर प्रवेश करता है। अंततः किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वो पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। देखिए, बाल्यावस्था और युवावस्था के जो मध्य का काल होता है उसे क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, आगे है पूर्व किशोर अवस्था या तरुणावस्था। पूर्व किशोर अवस्था में बालक पूर्ण किशोर नहीं बनता है। इस अवस्था में माता पिता व अध्यापक बालक को छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं? डांटते व रोकते हैं, जिससे कि बालक सदैव उलझन की स्थिति में रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस तरह की उसके अंदर क्या होती है? उलझन रहता है। आगे है वय संधि, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी। ये क्या होती है? 11 से 14 वर्ष। ये कौन सी अवस्था है? इसे कहते हैं टीन एज। ये अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की होती हैं। ठीक है, लड़कियों में होगी तो वो 11 से 13 वर्ष की होती हैं और लड़कों में 12 से 14। वह संधि में बाल्यावस्था और किशोर अवस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। ठीक है, इस अवस्था में कुछ भाग बाल्यावस्था तथा कुछ भाग किशोर अवस्था का सम्मिलित होता है। अवस्था कम समय के लिए होती है। ये अवस्था होती है जो कम समय के लिए होती है, लेकिन परंतु इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसे धूर्त एवं तीव्र विकास का काल और समस्याओं की आयु, तूफान एवं उलझन की अवस्था भी कहते हैं। तूफान एवं उलझन की अवस्था, ठीक है, समस्याओं की आयु, तीव्र विकास की आयु। इस टीन एज में 13 से 14 या 15 वर्ष के मध्य की अवस्था होने के कारण भी इसे कहते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है, यानी जल्दी होता है। 11 से 13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, आवाज, कोमल सुरीली आवाज होना और बगल व गुप्तांगों पर बाल और मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास और बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास भी तीव्र गति से होता है। बालकों का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। ठीक है, और बालकों का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। एडोलेसेंस ऑफ पीरियड ऑफ ग्रेट स्टेट्स एंड स्ट्रॉम स्टेज या स्टैनली हॉल के द्वारा यह कहा गया है। किशोर अवस्था विकास की कार्तिक अवस्था है। किशोर अवस्था उच्च आकांक्षाओं की अवस्था है। किशोर अवस्था पर सबसे पहले शोध कार्य करने वाले हॉल ने इसे
मानव जीवन की अद्वितीय अवस्था भी कहा है। स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? इसे मानव जीवन की अद्वितीय अवस्था कहा है। फ्रेंड्स, याद रखें कि इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है और इन्हें किशोरावस्था का जनक कहा गया है। ठीक है, 1904 में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई, ये जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तूफान एवं उलझन की अवस्था कहा है, टीन एज कहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगली है इसमें प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, जो कि 16 से 18 या 19 वर्ष होती है। इसकी विशेषता जान लेते हैं। किशोरावस्था में क्या क्या है विशेषता क्या है इसकी? नया जन्म का काल। किशोरावस्था को क्या कहा गया है? नया जन्म का काल। नया जन्म मिलता है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। परिवर्तन का काल, बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन, सबसे जल्दी कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। दबाव एवं तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल। स्टैनली हॉल के द्वारा ही कहा गया है कि जो किशोरावस्था है वो कैसे दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल है। जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। परिवर्ती अवस्था भी कहा गया है। विशिष्टता की खोज का समय, जो विशिष्ट है उसकी खोज का समय भी क्या है? किशोरावस्था है। आकस्मिक एवं त्वरित विकास की अवस्था, अचानक होने वाला परिवर्तन, अचानक होने वाला विकास भी क्या है? किशोरावस्था में होता है। स्वर्णकाल भी कहा गया है किशोरावस्था को। बसंत ऋतु का समय, समायोजन का अभाव, देशभक्ति की भावना, क्या होता है? देशभक्ति की भावना और वीर पूजा की प्रवृत्ति। अगर ये किसी को अपना गुरु मान लेते हैं तो वो क्या है? उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। यानी क्या होता है? इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानता है तो उसी जैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, उस जैसा बनने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे कि आत्मनिर्भर बनने की एज, यानी आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, चहुमुखी विकास एवं शारीरिक मानसिक समायोजन, संवेगात्मक विकास, व्यवसाय चुनाव, व्यवसाय को चुनने की, कार्य करने की अवस्था, तो क्या क्या किस ओर बढ़े। ठीक है, उसकी जो अवस्था है वो व्यवसाय चुनाव की चिंता किसमें होती है? किशोरावस्था में। कल्पना का बाहुल्य व दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न की भी प्रवृत्ति होती है। आगे है इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो चीज सामने नहीं है उसकी भी ये क्या करते हैं? चिंता करने लगते हैं। क्या है? अमूर्त चिंतन की अवस्था। अटपटी व उलझन की अवस्था, एज ऑफ प्यूबर्टी की अवस्था, देशभक्ति की अवस्था, धूर्त एवं तीव्र विकास की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। बालक बालिकाओं का विपरीत लिंग के प्रति क्या उत्पन्न होने लगता है? आकर्षण उत्पन्न होने लगता है, वो भी किसमें? किशोरावस्था में। तार्किक चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद आने लगते हैं कि ये क्या है? पीढ़ियों में अंतर आ जाता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था भी कहा गया है किशोरावस्था को। और समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। फ्रेंड्स, ये तो है किशोर अवस्था में विशेष कि क्या क्या कहा गया है। किशोर अवस्था को तूफान की, संघर्ष की अवस्था कहा गया है। समस्याओं और आयु की उलझन की आयु कहा गया है कि समय उनके व्यवसाय को क्या काम करे, शादी की चिंता होने लगती है, जीवन साथी की चिंता होने लगती है। और इसमें बसंत ऋतु का समय भी कहा गया है क्योंकि इस समय ही जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, विपरीत लिंग की ओर। ये सभी क्या है? ये विशिष्ट दिखने का भाव भी इसी में विद्वान होता है कि जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है? जो बालक होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा ही अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाने का, यानी विशिष्ट दिखने का भाव भी किशोरावस्था में है। तथा वीर पूजा का भाव, अपने किसी को आदर्श बना लेते हैं और उस आदर्श छवि की ओर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। और संवेग अस्थिर तो होते हैं, इनके जो संवेग होते हैं यानी देशभक्ति की भावना में शोर होते हैं, तो उनको क्या करते हैं? वो संवेग जितनी जल्दी उत्पन्न होते हैं उतनी जल्दी क्या होते हैं? संवेग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनके संवेग क्या होते हैं? अस्थिर रहते हैं। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि किशोर अवस्था की जो परिभाषा है किन किन ने क्या क्या दी है। चलिए जानते हैं।
कुहलर के अनुसार किशोर अवस्था बालक व प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। क्या है? कुहलर ने कहा है किशोर अवस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। जीन पियाजे के अनुसार किशोर अवस्था महान आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। इस रंग के अनुसार 15 वर्ष तक रुचियां बदलती रहती हैं, इसके बाद स्थिर हो जाती हैं। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में कहा गया है किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, इसीलिए उसमें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। क्या होती है? किशोर अवस्था में स्वतंत्र होने और विद्रोह की भावना होती है, कॉल सैनिक ने कहा है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान के विरोध की अवस्था कहा है स्टेनली हॉल ने। और रॉस के अनुसार कहा गया है किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर, उन्होंने परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इस समय अपराध होने की प्रवृत्ति भी रहती है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने किसको? किशोर अवस्था को। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। जरसील्ड के अनुसार किशोर अवस्था जो समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, किसने कहा है? जरसील्ड के अनुसार। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार किशोर अवस्था के सामने आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। जोन्स के अनुसार किशोर अवस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति का काल है। हेडो कमेटी के अनुसार 11-12 वर्ष की आयु बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। 11-12 वर्ष की जो आयु होती है, ये क्या होता है? इस समय के अंदर जो नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। हेडो कमेटी के अनुसार इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये कहा हेडो कमेटी के अनुसार किशोर अवस्था के बारे में परिभाषाएं ये सभी दी गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।